तो चलिए अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। बस्तर जिले के मालगांव में बड़ा हादसा हो गया। जगदलपुर के मालगांव में हादसा हुआ। बता दें, खदान धंसने से 5 लोगों की मौत हो गई है और 12 लोगों के फंसे होने की सूचना मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से पहुंचा रहे हैं आप तक, जहां पर बस्तर जिले के मालगांव में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर खदान धंसने से 5 लोगों की मौत हो गई है और अभी 12 लोगों के फंसे होने की सूचना मिल रही है। ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। खदान धंसने से बड़ा हादसा हो गया। 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। 12 लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जगदलपुर के मालगांव में और इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल पुसतकर, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड हैं। अनिल जी, जो खबर यहां पर देखी जा रही है कि खदान धंसने से बड़ा हादसा हो गया, 5 लोगों की भी इसमें मौत की खबर सामने आ रही है। जी हर्षिता, मौत का आंकड़ा जो है अब बढ़कर 7 हो चुका है जी। 7 मजदूर इसमें दबकर मरे हैं और 1 दर्जन करीब मजदूर और उसमें दबे होने की आशंका है और उसके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम भी है और साथ ही साथ जो है जिला प्रशासन वहां मौजूद है, हेल्थ मेडिकल सर्विसेज वहां पर मौजूद है। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जगदलपुर मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर दूर जो ये मालगांव है, वहां पर ये अवैध खदान चल रही थी। खदान लाइसेंस्ड नहीं थी, इसकी लीज नहीं ली गई थी, ये अवैध है। अवैध रूप से खदान चल रही है। इतनी बड़ी खदान है और आज तक ना माइनिंग वालों को पता चला है ना किसी को पता चला है। ये बहुत चौंका देने वाली बात है। और ऐसे अवैध, जबकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है खनन माफिया के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है, ऐसे में एक नई अवैध खदान का सामने आना, वो भी 5-7 लोगों की बलि लेने के बाद, ये बहुत दुखद है और छत्तीसगढ़ के लिए ये चौंका देने वाली खबर है जी अर्षिता। क्योंकि यहाँ पर इतने जैसे कि आपने बताया कि मौत की संख्या बढ़ी है, 7 यहाँ पर हो गई है और कई लोग घायल भी इसमें बताए जा रहे हैं। तो क्योंकि ये अवैध यहाँ पर खदान थी और पहले किसी का ध्यान भी यहाँ पर नहीं गया, लेकिन अब क्योंकि इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया है, तो क्या लगता है अब जो भी काम यहाँ पर कर रहे थे, जिस भी तरह खदान यहाँ पर की जा रही थी, जो भी लोग इसमें संलिप्त थे, उन पर क्या अब गाज गिर सकती है, अब कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, खदान जो है, जो इसको खदान को संचालित कर रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई होना तो तय हो गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है, दबाए नहीं दबेगा। 7 लोग की मौत हो चुकी है और भी दर्जन भर मजदूर दबे हुए। तो अब इतने समय होने के बाद ऐसा लगता है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, आशंका बढ़ने की है। कुछ मजदूरों को जो निकाल लिया गया है वो तो चले गए हैं, लेकिन अभी तक संचालक जो उस खदान का मालिक था, उसका नाम सामने नहीं आया है। तो ये बहुत हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी खदान चल रही है, मुरुम है, मट्टी है, उसमें कोई बड़ी खदान नहीं है, लेकिन खदान तो खदान है और अवैध रूप से चल रही है और जिला प्रशासन के बगल में ही चल रही है। तो ये जिला प्रशासन के लिए भी, जो बस्तर जिला प्रशासन है, जहां पर पुलिस की सतत कॉम्बिंग गश्त चलते रहती है। कॉम्बिंग गश्त माने वहां पर जगदलपुर में जो है पुलिस लगातार हर एरिया को छान देती है। कंघा करने के समान जो बोलते हैं उसको कंघा करते हैं, कॉम्बिंग, उस तरह की गश्त चलती है। वहां एक इतनी बड़ी खदान चलते रहना और किसी को पता नहीं चलना, ये बहुत चौंका देने वाली बात है। जहां पर नक्सलियों के प्रभाव के कारण जो है पुलिस हर पल चौकस रहती है, हर तरफ उसकी जो निगाहें रहती है, हर इलाके को वो छान मारती है। तो ये एक खदान जो चल रही है, सालों से चल रही है, कोई एक दिन की खदान नहीं दिखती है, ये पुरानी खदान दिखती है। तो इतना समय से चल रही है और प्रशासन का सोए रहना, ये बहुत हैरानी की बात है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई न कोई विभाग का आदमी जो है वो संलिप्त है और बिना संरक्षण के इस तरह की खदान का चल पाना असंभव है हर्षिता जी। क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है कि काफी समय से ये यूं ही चल रही है ये खदान, लेकिन क्योंकि 5 से 7 लोगों की इसमें मौत हुई है और काफी लोग घायल भी हुए हैं, तो क्या अब ऐसे में इन लोगों को किसी तरह की कोई सहायता प्रदान की जाएगी? देखिए, अभी तो प्रशासन वहां पहुंचा है। अब जो देखिए, अब फिर मुआवजे का मरहम जो है वो मौत के दर्द को कम नहीं करता। कभी भी किसी भी घर में जो कोई मौत होती है, उसको मुआवजे का जो मरहम है वो कम नहीं कर सकता। तो मुआवजा
तो हो सकता है सरकार के ऊपर है, सरकार दे कि चूंकि ये अवैध है जी, खदान, जी। इसलिए मुआवजे की भी जो है बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल। क्योंकि खदान अवैध है तो फिर अवैध काम कर रहे हो तो उस पर कोई सरकारी सहायता मिलने की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। जी। लेकिन फिर भी मानवीय आधार पर अगर उनको कोई सहायता हो जाए तो हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दुर्भाग्यजनक है। और ऐसे में जो खदान चला रहा था अवैध रूप से, उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। साथ ही उस इलाके के जो खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं, जो अफसर है, जो एरिया के जो माइनिंग इंस्पेक्टर्स और ये जो है, इनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जाकर उस 5 या 7 मजदूर बेमौत मारे गए हैं उनके साथ न्याय होगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे छत्तीसगढ़ से, जहां पर जगदलपुर के मालगांव में बड़ा हादसा हुआ। खदान धंसने से यहां पर 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है।